हर हर महादेव दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध हिडिंबा धाम तथा बनखंडी आश्रम के बारे में। हिडिंबा धाम पशु पक्षियों व सभी प्राणियों को अपना एक अलग स्थान देता है। बनखंडी महाराज द्वारा इस प्रसिद्ध धाम की स्थापना की गई है। यह जंगल के बीचों बीच एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा शांति और बनखंडी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लाखों भक्त हर वर्ष देश विदेश से यहाँ पहुंचते हैं। बनखंडी आश्रम आपको साताल, भीमताल तथा भारत के बाहर रूस में भी स्थित मिलता है, जहां आप दर्शन करने पहुंच सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रसिद्ध हिडिंबा धाम तथा बनखंडी महाराज के जीवन तथा इस प्रसिद्ध मंदिर के इतिहास से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में स्थित कुछ प्रसिद्ध धामों के बारे में। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। आप इस प्रसिद्ध धाम में दर्शन करने पहुंच चुके हैं, वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के कण कण में देवी देवताओं का वास है। यहाँ हजारों असंख्य मंदिर आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे देवभूमि कहा जाता है। एक ऐसे ही प्रसिद्ध मंदिर हिडिंबा धाम, जो कि नैनीताल मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूरी पर सातताल में स्थित है। सातताल से आपको 3 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई कर आप इस मां के इस चमत्कारी धाम तक पहुंच सकते हैं। वह 3 किलोमीटर का पैदल रास्ता जंगलों से गुजरता हुआ इस धाम तक पहुंचता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिडिंबा महाबली भीम की पत्नी थी। उन्हीं के नाम पर इस प्रसिद्ध धाम की स्थापना की गई थी। महाराज जी बताते हैं कि जब भीम ने मां को त्याग दिया था, उसके बाद माता ने इसी स्थान पर कठोर तप किया और वन देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें देवी के स्थान पर विराजित किया और देवी का स्थान उन्हें दिया, और तभी से मां हिडिंबा की पूजा होने लगी। हिडिंबा धाम में आपको महालक्ष्मी, महाकाली तथा मां सरस्वती व मां हिडिंबा की मूर्ति स्थापित मिलती है तथा आदि गुरु शंकराचार्य की भी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। मंदिर के नजदीक एक गुफा स्थित है, जहाँ सर्वप्रथम बनखंडी महाराज रुके थे और उन्होंने ही इस स्थान पर मंदिर की स्थापना की थी। सर्वप्रथम बनखंडी महाराज 1978 में इस स्थान पर आए थे। हिडिंबा मंदिर की स्थापना उन्हीं ने की थी। इस मंदिर में देश के सभी राज्यों से भक्त बनखंडी महाराज तथा मां के दर्शन करने पहुंचते हैं। वन देवी की आज्ञा के बाद बनखंडी महाराज ने इस प्रसिद्ध स्थान पर मां के मंदिर की स्थापना की और बनखंडी महाराज इस स्थान पर रहने लगे। महाराज जी बताते हैं कि उन्हें स्नान के लिए सातताल जाना पड़ता था और सातताल से 3 किलोमीटर का अप डाउन वह रोज किया करते थे पौराणिक समय में। अभी वर्तमान समय में यहाँ आपको पानी की सुविधा भी मिलती है। और कहा जाता है कि वन देवी ने महाराज को यह आज्ञा दी कि आप यहाँ पर एक आश्रम का निर्माण कीजिए तथा पशु पक्षियों को संग्रहित कीजिए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए तथा पशुओं को कोई भी व्यक्ति आपके आश्रम में, कोई भी पशु आपके आश्रम में आए हुए भक्तों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप जाकर इस मंदिर में देख सकते हैं, आपको पूरी तरह जंगलों से घिरा हुआ यह आश्रम मिलता है। दोस्तों, इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड टेम्पल यात्रा 2024 में उत्तराखंड के कुछ ऐसे ही प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। पिछली सीरीज में भी हमने उत्तराखंड टेम्पल यात्रा में उत्तराखंड के कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में आप सभी को बताया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप सभी को मिल जाएगा। आप वहां से सारी वीडियो देख सकते हैं कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हिडिंबा धाम में सर्वप्रथम निवासी बनखंडी महाराज थे, जिनकी उम्र वर्तमान में 109 वर्ष है। हर वर्ष 25 दिसंबर को यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत के साथ साथ विदेशों से भी भक्त इस प्रसिद्ध धाम में दर्शन करने तथा महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचते हैं। बनखंडी आश्रम को बने हुए लगभग 86 साल हो चुके हैं। 86 वर्षों से यह आश्रम निरंतर भक्तों की सेवा तथा पशु पक्षियों की सेवा कर रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण हित तथा पशुओं की रक्षा करना है। यह एक विशेष रूप से हमारे जो पर्यावरण है, हमारे जो पशु हैं, उनकी रक्षा के लिए आप इस मंदिर में जाते हैं तो आपको यह देखने को भी मिलता है। उनकी रक्षा के लिए
इस स्थान पर मंदिर बनाया गया तथा यहाँ भारत के हर राज्य की मिट्टी भी आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, यहाँ कई विदेशी भक्त भी निवास करते हैं। वह बताते हैं कि जब वह यहाँ घूमने आए तो उन्हें उनके बाद उनका इस स्थान से बाहर जाने का मन ही कभी नहीं किया, तो वह इसी स्थान पर रहने लगे, यहाँ आश्रम में रहने लगे। तो ये खूबसूरती इस प्रसिद्ध धाम की है, आप भी जरूर दर्शन करने पहुंचे। दोस्तों, बनखंडी महाराज बताते हैं कि एक बार यहाँ पर ऋषि मुनि माँ बनखंडी या माँ हिडिंबा धाम की पूजा करने पहुंचे थे, तो उन्होंने अलग अलग 7 कुंडों का निर्माण किया। इसी कारण से लोगों ने इन कुंडों को देखकर इन्हें 7 ताल के नाम से पुकारा और इसी कारण से इस जगह का नाम 7 ताल पड़ गया। यह सभी कुंड अब एक जगह समा चुके हैं, जो कि 7 ताल में आपको अभी वर्तमान समय में देखने को मिलते हैं। आप सभी से निवेदन है, माँ के इस पावन धाम में पेड़ लगाएं। इस प्रसिद्ध मंदिर में जब भी आप जाएं, अपने साथ कोई पौधा ले जाएं और उसका रोपण वहां कर सकते हैं। यह पर्यावरण के प्रति हम सभी को जागरूक करने की एक शुद्ध और समर्थ प्रेरणा देता है। तो आप सभी जरूर पहुंच सकते हैं इस प्रसिद्ध धाम में दर्शन करने तथा महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस प्रसिद्ध धाम में पहुंच चुके हैं तो आपके क्या एक्सपीरियंस है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तथा भारत तो उत्तराखंड के किसी प्रसिद्ध धाम मंदिर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वह भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड के किसी और प्रसिद्ध मंदिर की जानकारी के साथ। जय हिंद।